हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक लाइव टेस्ट फिर से लेके आ चुका हूं, जो कि एसएससी जीडी 2019 का मिशन चल रहा है आपका। इसमें मैं दोस्तों आज क्या करूंगा, जो आपके समान ज्ञान और हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, इसमें 30 महत्वपूर्ण जो आपके हैं मिला के ये करे जाएंगे। इस 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी और जीएस के। तो आप अपने आप को जांच सकेंगे, देख सकें कि आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे आप लोग क्या करिए, यहाँ मैंने कई सारे टॉपिक अपलोड किए हैं, तो यहाँ पे भी आप जरूर देखा करिए आके। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो रेलवे का क्रैश कोर्स चलाया था, आरपीएफ का चलाया था, वो सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से आ गए थे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। आरपीएफ, ग्रुप डी, जितने भी एग्जाम हुए थे, तो आप लोग जरूर देखिए जाके। मैंने एसएससी जीडी का स्पेशल क्रैश कोर्स चालू किया है, और जो वहाँ पे आरपीएफ का क्रैश कोर्स है वो दोनों देखिए। एसएससी जीडी में अभी 5 वीडियो लगभग है, तो आप वो देखिए, और उसमें आगे बढ़ाएंगे वीडियो। अभी टॉपिक वाइज टॉपिक चलेगा, जरूर वीडियो देखिए जाके, और 5 स्टार रेटिंग जरूर करिए वहाँ पे जाके, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। चलो फिर दोस्तों क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पहले आ जाता है कि जीएनपी का पूरा नाम क्या होगा। जीएनपी का पूरा नाम क्या होगा, तो ये आपको बताना है। जीएनपी का फुल फॉर्म या कह सकते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा, आपको जल्दी से बताना है क्या होगा। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ग्रॉस, यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अब आता है एक व्यक्ति के बढ़ावा डैश, एक व्यक्ति के डैश को बढ़ावा देकर विकास किया, विकास वास्तविक वचन का वृद्धि का वचन देता है। देखो यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति के डैश को बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे भरा जाएगा, जो आपका खाली स्थान है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग। ए बी सी डी में से क्या होगा, जल्दी से पढ़ के बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन कुल आय तथा जीवन स्तर को बढ़ावा देकर क्या हो सकता है। तो किसी व्यक्ति का कुल आय और जीवन स्तर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, देश देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। क्या करता है, वास्तविक वृद्धि हो जाती है। अब जीवन स्तर उसका ना बढ़े, खूब आय हो जाए, तो क्या मतलब, कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे आता है भारतीय संविधान का भाग जो चौथा है, चौथा ए है कि कितने मौलिक कर्तव्य है इसमें, इसमें कितने मौलिक कर्तव्य है, ये आपको बताना है। कितने मौलिक कर्तव्य है बताइए, ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 11। और दोस्तों अगर मूल अधिकार पूछ ले तो कितने हैं, तो वो 6 हैं दोस्तों। पहले 7 थे, एक हटा लिया गया था। और जो ये मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, ये आपके कब जोड़े गए थे, तो ये देखो दोस्तों 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 को, कब हुआ था, 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और कौन सी कमेटी थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी थी। कौन सी, स्वर्ण सिंह कमेटी। अब यहाँ पे आता है कि किस विधेयक को कानून बनाने के लिए, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए डैश की मंजूरी जरूरी है। जब किसी विधेयक को जैसे कानून बनाना हो तो किसकी जरूरी होती है, लोकसभा, राज्यसभा, या लोकसभा राज्यसभा दोनों, या लोकसभा या राज्यसभा कोई, कौन हो जाएगा बताइए। ए बी सी डी में क्या होगा, तो दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते होंगे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी जरूरी होती, तभी विधेयक पास हो पाता है। और फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है उसके बाद, तभी वो पास हो पाता है विधेयक। अतः सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो कौन सा होगा। ए बी सी डी में से बताइए क्या होगा, धौलवीरा, लोथल, चांदड़ो, मोहनजोदड़ो, क्या होगा। ए बी सी डी में से आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लोथल हो जाएगा। अरे किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट, जो रोलेक्ट अधिनियम था या एक्ट था, रोलेक्ट एक्ट था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो बताइए ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1919 में। इसमें क्या था कि किसी को भी संदेह के अनुसार या आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ये इसलिए किया गया था, किसी को जो भी थोड़ा सा भी आंदोलन कर रहा हो, जो भी एक तरह का जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम हो, उसे बंद कर दिया जाए, इसलिए ये सब चीजें की जा रही थी। अतः वर्ष के किस तिथि को, वर्ष के किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत होता है दोस्तों, किस तिथि में उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। शीत अयनांत होता है, बताइए आप लोग कहाँ कब होता है दोस्तों। तो दोस्तों कब होता है, 22 दिसंबर को। कब होता है, 22 दिसंबर को। और आपका जो ये यहाँ पे 21 जून है दोस्तों, यहाँ पे 21 जून है आपका जो, तो ये ग्रीष्म अयनांत होता है इस वक्त। क्या होता है, ग्रीष्म अयनांत। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज आ जाती है आपकी, 22 दिसंबर को तो आप लोग देख ही लिया है। अब जो 23 दिसंबर होता है, 23 दिसंबर आपका, 23 सितंबर, सॉरी 23 सितंबर, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था। यहाँ पे आपका जो था दिसंबर होना चाहिए था, यहाँ पे सितंबर लिखा हुआ है आपका। 22 दिसंबर क्या पूछा गया था, उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत होता है। तो शीत अयनांत दोस्तों आपका 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। तो यहाँ पे दिसंबर दिया नहीं गया है, ये सितंबर लिखा है। 22 दिसंबर को शीत अयनांत होता है दोस्तों। और 21 जून को आपका क्या होता है, ग्रीष्म अयनांत होता है। और जो आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है, आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है, तो उसमें क्या होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को, जैसे 21 जून को शीत अयनांत होता है और 22 दिसंबर को ग्रीष्म अयनांत होता है। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ध्यान रखने होगा। अब ये क्वेश्चन आता है,
एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे कौन सा है, क्योंकि काफी सिंपल है क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग बताइए अच्छा कौन सा होगा, ABCD में क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। इसका आंसर अफ्रीका हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है, और दोस्तों मैं और बता दूं तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? एशिया होगा, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर पुष्प की छोटी पत्ती की बाहरी दिखने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं बताइए, ABCD में इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बादल कहते हैं। क्या कहते हैं? बादल। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था, कल बता चुका हूं मैं, मैंने अनअकैडमी पढ़ाया था आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण, जब आपको ग्रुप डी में पूछा गया था। अतः किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है दोस्तों? तो बताइए, ये बिल्कुल सिंपल है, आप लोग जरूर बताइए किसके कारण क्या होती है? रतौंधी होती है। बताइए आप लोग। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विटामिन ए के कारण, सॉरी ऑप्शन डी, विटामिन ए के कारण। आता है यहाँ पे, भाप, एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा द्वारा डैश को में डैश बदलता है, किस में बदलता है दोस्तों? बताइए ABCD में से क्या होगा? ऊष्मा ऊर्जा को किस में बदलता है? तो दोस्तों ऊष्मा ऊर्जा किस में बदलता है? ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। और यहाँ पे आता है धातु कर्म एक डैश प्रक्रिया है दोस्तों। क्या प्रक्रिया है? अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण, अयस्क में भर्जन, धातु तरलीकरण, ब्लास्ट फर्नेस मौजूद अयस्क में धातु मिलाने की डैश। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए, ABCD में क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण। अब आता है धातुओं का डैश खाली स्थान। ये क्या होगा? धातुओं का डैश के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर क्या होगा? धातुओं के डैश खाली स्थान। इसमें बताइए जल्दी से क्या होगा? ABCD में से बताइए क्या होगा दोस्तों? क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा यहाँ पे आपका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है धातुओं का। अतः पानी पानी पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? जो पीने योग्य होता है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन ए पेयजल, बी बहनी जल, या शुद्ध जल, या जीवाणु रहित जल। क्या कहेंगे दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए जल्दी पहले। अच्छा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेयजल। क्या होगा? ऑप्शन ए, पेयजल होगा। जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? जिसे बुढ़ापा ना आए, निर्जर, निर्जर, अजर, अमर। क्या होगा? ABCD बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिससे कभी क्या ना आए? बुढ़ापा ना आए दोस्तों। जिसको कभी भी बुढ़ापा ना आए तो उसे क्या कहा जाएगा? जल्दी बताइए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। सिंपल है, हिंदी का है, इसलिए मैं इससे थोड़ा समय दे दूंगा आपको, जिससे कि आप लोग सही से कर सके और बता सके क्या इसका आंसर होगा। जरूर बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। जिसे बुढ़ापा ना आए क्या कहा जाएगा? इसके लिए मैं समय दे रहा हूँ क्योंकि सिंपल है दोस्तों, जरूर बताइए। चलो फिर मैं बता ही देता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अजर। क्या हो जाएगा? अजर हो जाएगा। अगर जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए। जो क्षमा करने योग्य ना हो दोस्तों, तो क्या होगा बताइए। अच्छा, जैसे क्षमा ना किया जा सके, जो चीज़ क्षमा करने योग्य ना हो दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अक्षम्य। क्या हो जाएगा? अक्षम्य। आग में घी डालने का मुहावरा, ये आप सभी लोग बता देंगे जल्दी से। अच्छा बताइए, इसमें समय में दे देता हूँ आप लोगों को। अच्छा बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेगा भी नहीं। आग में घी डालना, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? मैं आपको आंसर फिर बता देता हूँ। ऑप्शन बी, क्रोध को बढ़ावा देना। क्या होगा? क्रोध को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे का बरखा जब कृषि सुखाने, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? का बरखा जब कृषि सुखाने, इसका अर्थ क्या होगा बताइए? ABCD में से क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए, इसमें से देखिए क्या इसका आंसर बन सकता है दोस्तों। ABCD में से इसका आंसर क्या बनेगा? देखिए और बताइए, आंसर दीजिए अपने आप। देखते कितने लोग सही दे पाते हैं। चलो फिर दोस्तों, फिर मैं बता देता हूँ आपका इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या बरखा का सुखाने, जो आपका पूछा गया है, का बरखा जब कृषि सुखाने, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हानि हो चुकने के बाद उपचार से क्या लाभ? जब हानि हो चुकी फिर उसका उपचार से क्या मतलब हो? कोई मतलब नहीं। अतः निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है दोस्तों? कौन सा इसमें है? ABCD बताइए आप लोग, कौन सा है दोस्तों जो विलोम शब्द नहीं है? पहला शब्द है, फिर उसका विलोम दूसरा शब्द बाद में लिखा है, तो दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं होगा? जो बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्नत का औन्नत नहीं होगा, औन्नत नहीं होगा। जल का विलोम शब्द क्या है? जल का विलोम शब्द क्या होगा? अगम, दुर्गम, स्थावर, या चंचल। दोस्तों क्या होगा? जंगम का दुर्बल विलोम शब्द क्या होगा? जंगम का। ABCD में से क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थावर। महादेव किसका पर्यायवाची है? तो आप लोग सभी जानते हो, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। किसका होगा पर्यायवाची? बताइए ABCD में इसका आंसर क्या होगा? महादेव किसका पर्यायवाची होगा? बताइए आप लोग। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, या कुबेर, किसका होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शंकर का। समुद्र का पर्यायवाची है कौन सा है? जल, जलज, जलद, यहाँ पर जलधि, जलधि आता है और जलपी आता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों समुद्र का हो जाएगा पर्यायवाची जलधि। क्या हो जाएगा? जलधि हो जाएगा।
अतः अनेकार्थी शब्द नाग का निम्न में से कौन सा अर्थ है? नाग के लिए नीचे कौन सा अर्थ मिल रहा है जिसका नाग जैसे कहा जाता हो? रथ, पारा, हाथी, मोक्ष, किसे कहा जाता है नाग? बताइए ABCD में क्या आंसर आएगा? तो दोस्तों नाग का हो जाएगा हाथी। और दोस्तों नाग को सांप भी कहते हैं, पर्वत भी कहते हैं, बादल भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं। दोस्तों नाग को क्या कहते हैं? बादल, सर्प, बादल और पर्वत और वायु और आपका हाथी तो हो ही गया है। अतः वर्ण का एक कौन सा अनेकार्थ शब्द नहीं है? वर्ण का कौन सा एक अनेकार्थ शब्द नहीं है? बताइए। रंग, अक्षर, शब्द या वर्णन करना। दोस्तों क्या होगा बताइए? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्णन करना। क्यों? वर्ण का रंग भी होता है, मतलब अक्षर भी होता है और शब्द भी होता है। अतः अध्ययन प्राप्त करने वाला वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा? अध्ययन प्राप्त करने वाला, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ABCD में से क्या कहेंगे? आंसर बताइए। अध्ययन प्राप्त करने वाले को, सॉरी अध्ययन प्राप्त कराने वाले को, सॉरी क्या कहेंगे? अध्ययन प्राप्त कराने वाले को क्या कहा जाएगा? वही मैंने कहा कि अध्ययन प्राप्त करने वाले का यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है। तो अध्ययन प्राप्त कराने वाले को क्या कहा जाएगा? बताइए। ABCD में से क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे क्या कहा जाएगा? उसे अध्यापक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अध्यापक। जो दूसरों के अधीन हो के लिए एक शब्द बताइए। जो दूसरों के अधीन हो दोस्तों, दूसरों पर आश्रित हो, ऐसे भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पराधीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पराधीन। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, उससे क्या कहेंगे दोस्तों? यहाँ बताइए ABCD में से क्या कहा जाएगा जिसके ऊपर आघात हुआ हो? दोस्तों बताइए ABCD में से क्या होगा आंसर? आप लोग जल्दी बताइए। आप लोग, जिसके ऊपर आघात हुआ हो क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मर्माहत। क्या कहा जाएगा? मर्माहत उसे कहा जाएगा। दोस्तों आंसर बी हो जाएगा। अनिल और अनिल का क्रमशः अर्थ क्या होगा? अनल फिर अनिल, इसका क्या मतलब हो जाएगा? अनल और अनिल का, देखो अनिल का होता है आग, अनिल को होता है वायु। क्या होता है? वायु। तो दोस्तों कहाँ पे हो गया? इसका ऑप्शन बी सही हो गया, आग और वायु इसका आंसर सही हो गया। आता है यहाँ पे निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? दोस्तों बताइए। ABCD पढ़िए फिर बताइए अच्छा इसमें से कौन सा होगा? शेर को देखकर उसके होड़ उड़ गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। ABCD में से कौन सा आंसर इसका सही होगा? बताइए आप लोग। ABCD में से इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है, आप लोग जरूर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं रेलवे ग्रुप डी के जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, रेलवे ग्रुप डी में जो आपके आए थे, पेपर हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, तो उसकी आंसर की रिलीज की गई थी। तो मैंने कई सारी आंसर की मर्ज कर दी है, लगभग 650 पेज की आंसर की बन गई है दोस्तों। 650 पेज, उसमें हिंदी, GS, सॉरी हिंदी नहीं, GS, रीजनिंग और मैथ, साइंस के सारे क्वेश्चन है। तो आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। रेलवे ग्रुप डी लिखा होगा, रेलवे ग्रुप डी आंसर की, उसे जरूर डाउनलोड करिए। उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। सिर्फ 30 रुपये में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको दोस्तों। जरूर आप उसे देखिए, क्योंकि जो आपके एग्जाम होते हैं उसी से मिलते जुलते रेलवे में हुए वही क्वेश्चन आपके SSC GD में भी पूछे जाएंगे। इसलिए 30 रुपये का लोभ ना करिए। थोड़ा सा लोभ आप करेंगे तो नुकसान बहुत हो सकता है। इसलिए उसे जरूर डाउनलोड करिए। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसके लिए लिंक मैंने दे दिया। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।